Roland E. Thomas, chapter number 3, numerical and problem 3.3. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फॉर्मुलेट द नोड वोल्टेज इक्वेशंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 3-3. Arrange the result in a matrix form AX is equals to B. Solve the equation for the value of VA and VB and find the value of VX and IX. Now अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह 2 की तरह ये इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ गिवन है. जब वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उनके ऊपर न्यूमेरिकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं. अलजेब्रिकल सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं होती न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ, तो वो ज़रा आसान हो जाता है. तो इसको हम कैलकुलेटर से ज़रा थोड़ा सा आसान भी बाद में कर लेंगे. तो लेट स्टार्ट. पहले तो हम नोड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो ये जो है नोड, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन, और जो रेफरेंस नोड है अगेन उसकी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ग्राउंड नोड है. सो दिस विल इम्प्लाई दैट V इज इक्वल्स टू 0. तो मैं नोड A के ऊपर इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसके साथ दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, एक 5 एक 10, सॉरी 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, 5 10 और 8. सो इट विल बी 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/10, और ये सारा जो है दिस इज विद VA प्लस सॉरी माइनस VB वाली वैल्यू. तो अब जो VA की इक्वेशन है उसमें ऑपोजिट नोड जो भी होंगे वो माइनस में आएंगे. VB की वैल्यू 1 के दरमियान में रेजिस्टेंस 1/8 है, तो दिस विल बी 1/8 इंटू VB इज इक्वल्स टू, अगर कोई करंट सोर्स इस नोड में है एंटरिंग और लीविंग में तो फिर वैल्यू आएगी, अदरवाइज यहाँ पे 0 आ जाएगी. दूसरे केस के अंदर VB के नोड की इक्वेशन जो है उसमें दो रेजिस्टेंसेस हैं 8 और 2, नो सॉरी 8 and 4. So we'll write over here plus 1/8 plus 1/4. These are all ohm values, और ये मल्टीप्लाई होगी VB के साथ, और माइनस वाली जो टर्म है इधर वो VB के ऑपोजिट में VA नोड है जिसके दरमियान 8 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 1/8 इंटू VA, यहाँ पर ये प्लस आएगा. ये दो इक्वेशंस बन गई हैं. इसकी इक्वेशन की दूसरी साइड पे अगर कोई करंट सोर्स इस नोड के साथ कनेक्टेड है सो वी कैन सी एक यहाँ पर करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू 2 एम्पेयर है, तो यहाँ पे 2 मैं लिख दूंगा. अच्छा, अब इसको वो कह रहा है नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स की फॉर्मेट में तब्दील करें. तो इसका जो मैट्रिक्स की फॉर्मेट है दो तरीके से लिखी जा सकती है. एक तो मैं सिंपली इन फैक्टर्स को एज सच ही लिख दूं, वो भी आंसर ठीक होगा. और एक और चीज़ है जिसका हमें फ़ायदा होगा, हम इसे कन्वर्ट करके लिख देते हैं. तो मैं क्या करूँगा 1/5 कैलकुलेटर से, अब कैलकुलेटर से ये तमाम वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर लेनी है. ठीक है जी. 1/5 इज़ 0.2. यहाँ पर मैं 1/5 की वैल्यू 0.2 लिख देता हूँ, प्लस 1/8 जो होता है ये होता है 0.125 प्लस 1/10 जो होता है ये 0.1 होता है. इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, और एक सिंगुलर वैल्यू बना दूँ 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.125, ये बन जाता है 0.425. ठीक है. तो मैं ये सारी वैल्यू को यहाँ से जो कि VA के बराबर है, VA के साथ मल्टी कोफिशिएंट है, और ये इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ 1/8 जो है दिस इज 0.125 VB इज इक्वल्स टू 0. इस तरीके से मैं ये सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता हूँ.
ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता हूँ, और जो लोअर वाली इक्वेशन है, इससे जो सेकंड इक्वेशन है नीचे वाली, इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा -0.125 VA प्लस ये वाली वैल्यू जो है ये 0.125 प्लस 0.25। तो ये दोनों जो वैल्यूज जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी प्लस 0.125, ये 0.3 बन रही है। ठीक है, तो इसको अब मैं यहाँ पर नई इक्वेशंस विद पॉइंट वैल्यूज 0.425 VA minus 0.125 VB is equals to 0. Now this is the first equation, और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें है -0.125 VA plus this was 0.375 VB, और इस सारे काम का राइट हैंड साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सिंपली उनकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करके और उनको पॉइंट्स में लिखा है, तो ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना दूं वो भी ठीक होगा, और अगर मैं इनका बना देता, ये वाले जो हैं वो भी ठीक था, ये गलत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कभी डायरेक्टेड हो कि आपने इस तरह से काम करना है तो फिर वो ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, बाकी सारी इक्वेशंस को हम छोड़ देंगे। ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास बनी हैं इनका हम इस्तेमाल करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने VA को अगर फाइंड करना है, अगर मैं VA फाइंड करना चाहता हूँ, तो VA का ये जो वैल्यू है दिस वन, आई एम गोइंग टू इक्वेट विद दिस वन। तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि जस्ट डिवाइड 0.425 बाय 0.125, तो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। 0.425 डिवाइडेड बाय 0.125, तो ये 3.4 है। ठीक है जी, मैंने सिंपली दो वैल्यूज, यानी कि मैंने इस वाली जो वैल्यू है, वेयर इज द कर्सर, यहाँ ये वाली जो वैल्यू है इसको इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो मुझे जो आंसर मिला दैट इज 3.4। अगर मैं लोअर इक्वेशन को 3.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो VA को एलिमिनेट कर सकता है। तो लेट्स डू दिस थिंग। हम क्या करेंगे कि हमने 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहली टर्म है दिस विल बिकम -0.425 VA प्लस, अब ये 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.375, so this will become 1.275 VB, और आखिरकार 3.4 को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। 3.4 इंटू 2 इज 6.8, 3.4 इंटू 2, यस। अच्छा, अब ये जो है ये सेकंड वाली इक्वेशन, इस सेकंड वाली इक्वेशन से हमने ये चीज बनाई है, राइट। अब मैं ऊपर वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली उसको एज सच ही लिख दूंगा, प्लस 0.425 VA माइनस 0.125 VB इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये सेक्शन ख़त्म हो गया और हमारे पास ये जो आंसर आया इसमें से VB की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 1.275 माइनस 0.125,
ये आ गया 1.15 1.15 VB इज इक्वल्स टू 6.8. तो अब 6.8 डिवाइड बाय 1.15 विल बी द वैल्यू ऑफ VB. ठीक है, 6.8 डिवाइडेड बाय 1.15 5.913 आ रहा है जी. तो VB की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से नीचे मूव कर दें थोड़ा सा, VB इज इक्वल्स टू 5.913. बस 3 वैल्यूज तक मैं लिखता होता हूँ नॉर्मली. ठीक है जी. तो अब मैं VA की वैल्यू इस वैल्यू में से फाइंड करना चाहता हूँ. आई एम गोइंग टू यूज दिस वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VA. कोई भी एक इक्वेशन इसमें से देख लें जो आपको इजी लगे, कोई भी जो अच्छी लगे उसमें ये प्लेस करनी है आपने. लेट्स से कि मैं ये वाली जो इक्वेशन थी इसको यूज कर लेता हूँ. तो ये आ जाएगा 0.425 VA माइनस VB की वैल्यू तो बाद में हमने प्लेस करनी है, जो उसका कोफिशिएंट है वो पहले लिखना है. 125 इंटू VB इज 5.913 इज इक्वल्स टू 0. तो ये चीज जो फैक्टर बनेगा ये इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा. सो आई हैड 5.913 इंटू 0.125, ये 0.7 आ गया, 0.739. और चलो मैं ये स्टेप मिस नहीं करता, इक्वल की दूसरी साइड पे लिख देता हूँ 0.739, बस यहीं तक ही. और इस तरफ जो वैल्यू है वो ये वाली है 0.425 VA. सो VA विल बी इक्वल टू 0.739 डिवाइडेड बाय 0.425. तो ये जो आंसर है ये आ जाएगा, नाउ दिस डिवाइडेड बाय 0.425, ये आ जाएगा VA इज इक्वल्स टू 1.739, 3 डेसिमल पोजीशंस तक. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ VA. अभी तक ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, माइंड यू कि हमने 2 टारगेट्स और लिखने हैं, और वो टारगेट्स VA और VB के बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है VX की और IX की. तो VX की वैल्यू क्या है, लेट्स फाइंड आउट. VX की वैल्यू VB के बराबर है. ये कैसे, ये देखें, यहाँ से जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव ऑफ VX इज कनेक्टेड विद VB, डायरेक्टली कनेक्टेड विद, इसके दरमियान में कोई और रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई. और नेगेटिव जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है. तो दिस इज क्वाइट इजी कि हमें VX की वैल्यू VB के बराबर मिल गई है. और आखिरी चीज कि IX की वैल्यू कैसे फाइंड करनी. IX जो है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम VA टू 0, VA टू 0 वोल्टेज, यानी ग्राउंड की तरफ जा रही है, VA से ग्राउंड की तरफ, और उसके दरमियान में 5 ओम की रेजिस्टेंस है. तो दोबारा देख लें, VA डिवाइडेड बाय 5. सो IX इज इक्वल्स टू VA divided by 5. So this will be equal to, मेरे पास 1.7, इसको मैंने simply divided by 5 कर देना है. So this will be 0.347 amperes. Now these are amperes not milliamperes, क्योंकि ये किलो ओम नहीं है. और हमें एक और चीज थी कि VX was equal to VB. तो VX is equals to 5.913 volts. ठीक है जी, this is all for question number 3.